योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 1 मई 2023 से नए नियम लागू होने वाले हैं और यह 5 नए नियम लागू होने वाले हैं पूरे देश में, जिसमें बैंक से जुड़ा हुआ नियम है, पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ नियम है और जीएसटी से जुड़ा हुआ नियम है। और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए तो बड़ी खुशखबरी है। जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनके पास ऑटो रिक्शा खुद का है तो उनके लिए 1 मई 2023 से बड़ी खुशखबरी इन लोगों को मिलने वाली है। तो कौन कौन से 5 नियम हैं जो 1 मई 2023 से लागू होने वाले हैं और इन नियमों का आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि कौन से 5 नियम 1 मई 2023 से लागू होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरे देश में हर महीने 1 तारीख को कुछ ना कुछ नियम बदलते हैं। ऐसे ही कुछ नए नियम 1 मई 2023 से लागू होने वाले हैं, लेकिन इन नियमों के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है। इस कारण से वे परेशान रहते हैं। 1 मई 2023 से जो नियम लागू होंगे उसमें बैंक से जुड़ा हुआ नियम भी और पेंशन से जुड़ा हुआ नियम, जीएसटी से जुड़ा हुआ और जो लोग ऑटो चलाते हैं उनके लिए भी नियम लागू होने वाले हैं। नियम नंबर 1, अगर आपके पास ऑटो रिक्शा है और आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो 1 तारीख से इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार के द्वारा इन ऑटो रिक्शा चालकों से कोई भी परमिट शुल्क नहीं लिया जाएगा। देखिए, अगर आप ऑटो रिक्शा के मालिक हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चालकों के लिए बड़े खुश अब सरकार इनसे कोई भी परमिट शुल्क नहीं लेगी और यह नियम 1 मई 2023 से लागू होगा। नंबर 2, अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और आप पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हैं और आपके एटीएम में पैसे नहीं हैं या आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी देने पड़ेंगे, जिसमें जीएसटी जोड़ करके बैंक आपके खाते से पैसा काट लेगा। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारक हैं और आपके पास एटीएम भी है और आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं और आपके एटीएम में पैसे नहीं हैं, तो 1 मई 2023 से जो नियम लागू होगा उसमें से आप पर चार्ज लगेगा प्लस जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा। नियम नंबर 3, अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हैं और आप ईपीएस पेंशन का लाभ लेते हैं तो आपके सामने ज़्यादा पेंशन चुनने का विकल्प है और आप इसके लिए फॉर्म 3 मई 2023 तक भर सकते हैं। और अगर आपके फार्म में कुछ गलती हो जाती है और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप 1 महीने के अंदर उस गलती को सुधार करके दोबारा से ज़्यादा पेंशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हैं तो ईपीएफओ ने नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप हाइजर पेंशन लेना चाहते हैं तो 3 मई 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और किसी कारण अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है किसी गलती के कारण तो आप 1 महीने में दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। नियम नंबर 4, जीएसटी कारोबारियों के लिए भी जीएसटी ने कुछ नए बदलाव किए हैं, जिसमें बहुत बड़ी खुशी ग्राहकों को मिलेगी। इसमें होने वाले बदलाव में कारोबारियों को किसी भी ट्रांजैक्शन की रसीद 7 दिन के अंदर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इन नियमों में कम समय दिया जा रहा था, इसलिए अब इसे 1 मई 2023 से लागू कर दिया जाएगा। देखिए, अगर आप एक कारोबारी हैं और आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन की रसीद आपको 7 दिन के अंदर इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। नियम नंबर 5, सेबी भी नए नियम लागू करने जा रही है, जिसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली डिजिटल वॉलेट को
अब RBI का KYC कराना अनिवार्य होगा। नए नियम को 1 मई 2023 से लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही थे कुल मिलाकर के 5 नियम जो 1 मई 2023 से पूरे देश में लागू होने वाले हैं। और इनमें से कुछ नियम आपको फ़ायदा देंगे तो कुछ नियम आपके लिए नुकसानदायक होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।